नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, जो आज के दिन आपने देखा है भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद करीबन-करीबन बैंक निफ्टी ने 1500 तक पॉइंट का डाउन ट्रेंड दिखाया और सेंसेक्स भी करीबन 1300 से 1400 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला और निफ्टी भी करीबन 400 पॉइंट तक गिरावट देखने को मिला। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, एक्चुअली एक नहीं 2 कारण है। तो मेन जो कारण है वो एक बिग कारण है और उसी कारण के चलते हुए यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू हो रहा है। तो उस कारण के बारे में यहाँ पे बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा और जितने सारे नया निवेशक है वो इस टाइम में मतलब इस सिचुएशन में ज़्यादातर पैनिक होके शेयर बेच देते हैं। क्योंकि वो मान के चलिए वो हाई लेवल में बाय करके रखा था। कोई भी स्टॉक में हाई लेवल में बाय कर रखा था, वो अभी देखा जा रहा है कि उस उनका 20 से 30% लॉस चल रहा है। तो वो कहेंगे सर मैं तो 1 लाख रुपया निवेश करके रखा था, मेरे 30% लॉस चल रहा है और भी गिरावट हो जाते है तो मुझे तो पूरा पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए वो पैनिक होके बेच देते हैं। तो आज मैं कुछ टिप्स आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप अच्छा खासा निवेशक बन पाएँगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट्स और न्यूज़ बेसिस डेटा चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक मार्केट के गिरने का कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं निफ्टी पिछले दिनों में जब क्लोजिंग हुआ था तब 16,985 पर क्लोजिंग हुआ था और आज के दिन का जो लो हुआ था सबसे लो 16,425 मतलब कितना बड़ा गिरावट करीबन-करीबन यहाँ से मैं एक बार मार्किंग कर दूँ तो करीबन मान के चलिए 2.5% 3% तक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। ढाई 3% नहीं हुआ फिर अप्रोक्सिमेटली मैं बता रहा हूँ 3% तक निफ्टी गिरावट देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद पिछले दिनों में भी मार्केट ज़बरदस्त गिरावट हुआ था, उससे भी ज़्यादा आज गिरावट हुआ। पिछले दिनों में तो बहुत तेज़ी से गिरावट हुआ था और कंपैरिज़न करूँ तो उससे भी ज़्यादा आज गिरावट देखने को मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसेक्स का भी एक ऐसा ही हाल है। कुछ पिछले दिनों में जब क्लोजिंग हुआ था, वो 57,000 में क्लोज़ हुआ था और आज के दिन का जो लो है, वो 55,000 मतलब 1,000 से भी ज़्यादा 1,000 भी कम हो जाएगा, 1,000 टू 200 पॉइंट्स का भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला ज़्यादा। तो इतना बड़ा गिरावट के पीछे कौन-सा वो रीज़न है, वो रीज़न अभी आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, वो रीज़न है कोविड मतलब कोरोना के सिचुएशन। तो अ, जो कोरोना वायरस जो है, जो नया वेरिएंट आया है, साउथ अफ्रीका में सबसे पहले पाया गया था और साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। तो वहाँ से मार्केट में पब्लिश हुआ क्या कि ये जो नया वायरस है, नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो एक्चुअली देखा जाए ज़्यादातर सबसे ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, सबसे ज़्यादा। जितने सारे मतलब वेरिएंट आया है, उनमें से सबसे ज़्यादा स्प्रेड करने वाला वायरस है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया वर्ल्ड बेसिस मार्केट में। तो उसी के लिए ज़बरदस्त मार्केट में एक रिकवरी चल रहा है। देखिए कोई भी मार्केट को हमेशा कोई न्यूज़ चाहिए होता है। ज़बरदस्त गिरावट के लिए कोई भी न्यूज़ चाहिए। आप देखेंगे अच्छा खासा न्यूज़ आएँगे तो जिस तरीके से भागेंगे, उससे भी ज़्यादा कोई थोड़ा-सा खराब न्यूज़ आ जाता है तो उससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। और क्योंकि लोग प्रॉफ़िट ज़्यादातर दूर तक नहीं देखते, मगर लॉस ज़्यादा दूर तक देख लेते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर सेलिंग किया जाता है, तो सेलिंग करने के बाद ही उसका नतीजा अभी आप देख सकते हैं। तो मान के चलिए मैं आपको सेंसेक्स का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 61,400 मान के चलिए इस लेवल तक गया था। अभी क्या चल रहा है? 55,600 ओवरऑल बात करूँ तो करीबन 800-900 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट सॉरी करीबन-करीबन 1800 पॉइंट का भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। तो इतना बड़ा गिरावट माफ़ी चाहता हूँ 5800% तक आपको गिरावट देखने को मिला। परसेंट नहीं, पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला। तो 5800 गिरावट इतना बड़ा गिरावट वो भी 1 मंथ मान के चलिए 1 मंथ के हिसाब से गिरावट हुआ। तो 1 मंथ में इतना ज़्यादा गिरावट कोई छोटा-मोटा गिरावट नहीं, बहुत बढ़िया गिरावट माना जाता है। तो इस टाइप सिचुएशन में
रिटेल जितने सारे निवेशक होते हैं, वो ज़्यादातर पैनिक होके भाग जाते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जो नया वेरिएंट आया है, उसी वेरिएंट अभी यूरोप कंट्री में अफ्रीका के बाद यूरोप कंट्री में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो इसीलिए वर्ल्ड बेसिस में सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे रहते हैं? अमेरिकन बाज़ार में, यूरोप कंट्री में, साथ ही साथ चाइना में क्या हो रहा है? तो इस तरीके से दिग्गज जो मतलब वर्ल्ड का जितने सारे दिग्गज कंट्रीज़ हैं, उसका जब मार्केट पैनिक सिचुएशन में आ जाता है, तो वर्ल्ड बेसिस जितने सारे उससे छोटा जो देश होते हैं, उसमें ज़्यादातर पिक वाली स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि एफआईएस, डीआईएस और रिटेल हर सेक्टर से निवेशक सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे ये मैं एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो फिगर आपको दिया गया है, तो आप देखेंगे तो कोरोना के नए सिचुएशन में देखिए यहाँ पे सिचुएशन जो है अभी आप न्यूज़ देखेंगे तो यूरोप यहाँ पे देखिए जर्मनी, फ्रांस, तो स्पेन, इटली, तो इस तरीके से कुछ कंट्री में ज़्यादातर यहाँ पे न्यू केसेस आ रहे हैं और वो भी देखिए कितना बढ़िया से केसेस आ रहे हैं। तो आप एक बार देख लीजिए अमेरिकन बाजार में कितना न्यू केसेस कितना 72,000 एक दिन में। और उसके बाद देखिए यूनाइटेड किंगडम 81,000 इतना बड़ा केसेस बढ़ रहा है, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। फ्रांस में देखिए 43,000 और तुर्की के में देखिए 34,000 और उसके साथ और भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए इटली में कितना 24,000। तो अब हाँ इंडिया में 30,000 ऑब्वियसली, मगर इंडिया का जितने सारे पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 30,000 कुछ भी नहीं है। तो दिग्गज दिग्गज कंट्रीज में अगर कोरोना के सिचुएशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा। मगर एक रिपोर्ट के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन उतना इफेक्ट मतलब जो जोरदार से फैलता जरूर है, मगर उतना घातक नहीं है। डेथ रेट बहुत कम है। सबसे पहले ज़्यादातर ज़्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुके हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर स्प्रेड होने के बाद भी उतना डेथ रेट नहीं बढ़ रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, मगर ज़्यादातर वायरस फैल रहा है, तो इसीलिए सिचुएशन खराब हो रहा है, मतलब सिचुएशन मतलब दिग्गज कंट्रीज़ में सिचुएशन खराब हो रहा है, उसी का इम्पैक्ट ऑल बेसिस देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है, वो भी देख लीजिए, वो भी ये पे 550 करीबन 600 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो इतना बड़ा गिरावट, तो उम, अमेरिकन बाज़ार डाउ जोन्स भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिला था पिछले दिन में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था। और वर्ल्ड बेसिस मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। देखिए इंडियन बाजार में यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 करीबन 2.5%, सेंसेक्स करीबन 2.5%, बैंक निफ्टी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 3.5% तक गिरावट। इतना बड़ा गिरावट 1200-1300 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला एक दिन में। उसके बाद देखिए निफ्टी वेक्स ऑब्वियसली देखिए 17 परसेंट तेजी है। आप जब भी निफ्टी वेक्स जब बढ़ रहा है, आप सोच लेना मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट होने का चांसेस है। निफ्टी वेक्स तभी बढ़ता है जब मार्केट डाउनफॉल में जाते हैं और निफ्टी वेक्स तभी माइनस में जाते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार में जो पिछले दिनों में क्लोजिंग था 18 दिसंबर में, तो यहाँ पे देखिए 1%, 1%, 1.5% तक गिरावट हुआ था। तो अब जब यूरोप कंट्री का मार्केट ओपन हुआ, उसका सिचुएशन एक बार देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, इंडियन मार्केट में क्यों गिरावट हुआ। पहले से एक अंदाजा चल गया था कि किस तरीके से गिरावट होने वाला था। और अभी देख लीजिए डेक्स, जब जर्मन के इंडेक्स वो भी देख लीजिए 3% तक गिरावट, मार्केट ओपन हुआ आज ही के दिन, ओपन होने के बाद 3% तक गिरावट। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो और यूरोप कंट्री का इंडेक्स देख लीजिए करीबन 3% तक गिरावट। तो हर जो मतलब ब्रिटेन का कंट्री, यूरोप कंट्री, फ्रांस, जापान, हर कोई कंट्री का देखिए यहाँ पे आज के दिन बहुत बहुत बड़ा तेजी से गिरावट देखने को मिला। साथ ही साथ आप चाइना भी देख लीजिए, चाइना का भी आप फिगर देखेंगे तो भी वहाँ पे भी आपको 2% 1% करके गिरावट देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड बेसिक पैनिक सिचुएशन में है। फिर से क्या लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा? फिर से क्या कोरोना स्प्रेड होने के बाद फिर से क्या बहुत सारे बिज़नेसेस बंद हो जाएगा? बंद मतलब अभी लॉकडाउन की तरह स्टे कर किया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ नया फिज़िकली नहीं है, तो
अफवाहें फैलाई जा रहा है, तो इसीलिए मार्केट में बहुत पैनिक सिचुएशन आ रहा है। तो पैनिक सिचुएशन के लिए ही मार्केट में गिरावट हो रहा है, तो उसी का नज़रिया इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला है। तो इस तरीके से गिरावट कितना दिन चलेगा, वो तो किसी का पता नहीं, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में हर कोई इन्वेस्टर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाता है। और जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर, जो डीआईएस, एफआईएस है, वो इस सिचुएशन को फ़ायदा उठाकर ज़बरदस्त माल खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, एक बात आप सोच लीजिए, कोई सेल कर रहा है मतलब कोई ना कोई तो खरीदारी तो ज़रूर कर रहा है। तो खरीदारी कौन कर रहा है? इतना ज़्यादा बिकवाली हो रहा है तो खरीदारी कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो खरीदारी कर रहा है। तो इस मैं आपको 100% श्योर श्योर के साथ बत मेरे इतना दिन का एक्सपीरियंस से मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगा कि इस पैनिक सिचुएशन में कभी ना कभी आप देख लेना, कोई ना कोई रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं निवेश करेंगे। छोटा-मोटा रिटेल रिटेल इन्वेस्टर नहीं निवेश करेंगे। दिग्गज जो इन्वेस्टर है, दिग्गज जो इंस्टीट्यूशन है, वो इस पैनिक सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा। क्योंकि उसको पता है, अभी मार्केट इस सिचुएशन के बाद रिकवरी करेगा और तेज़ी दिखाएगा। मैं आपको चार्ट पैटर्न एक बार दिखा देता हूँ निफ्टी का। आप देख लीजिए, 5 साल का दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब कोरोना का सिचुएशन आया था, यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट हुआ था। गिरावट तो हुआ था, हर कोई सेल कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो बाय कर रहा था। अगर सोच लीजिए इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बाई कोई इंस्टीट्यूशन किया है, तो एवरेज करके वो उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। वो एवरेज करने के लिए पैसा रख देते हैं। तो कितना गिरेगा, उतना वो एवरेज कर लेगा, क्योंकि उसको पता है मार्केट कभी भी खत्म नहीं होगा। तो उसके बाद देखिए उसको प्रॉफ़िट कितने मिला, ज़बरदस्त प्रॉफ़िट। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड जब 15% तक रिटर्न देने के लिए कतराते थे, वो म्यूचुअल फंड 20% तक रिटर्न किस लिए दिया? तो इसी के कारण से। और उसको कितना फ़ायदा मिला, वो एक बार सोच लीजिए, उसको 100% तक रिटर्न उसको मिला है, 1 साल के अंदर। तो वो तो रिटर्न मिलेगा ही, क्योंकि वो रिस्क लिया और आप तो रिस्क लेना नहीं चाहते। आप तो इस पैनिक सिचुएशन में शेयर बेच के भाग जाते हैं। तो देखिए, आप ये जो गिरावट है, सिर्फ इंडिया मार्केट में नहीं, इंडिया के खराब सिचुएशन के नहीं, वर्ल्ड बेसिस मार्केट में गिरावट हो रहा है, मैं अभी आपको दिखाया हूँ। देखिए, हर सेगमेंट में आपको गिरावट, हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में यहाँ पे गिरावट हो रहा है। तो इस खराब सिचुएशन में एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप पैनिक मत होके कोई भी शेयर बेच मत देना। हाँ, आप अच्छा खासा स्टॉक में पिक करके रखे हैं तो। अगर खराब स्टॉक में बाय करके रखा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले लीजिए। मगर आप अच्छा खासा स्टॉक में बाय करके रखा है तो आप ज़रूर उसमें होल्ड करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। मैं इतना दिन का एक्सपीरियंस से एक बात आपको ज़रूर कहूँगा, इस खराब सिचुएशन में आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है और भी अच्छा खासा बाय करने का। आपको आपके पास पैसा है तो इस सिचुएशन में और बाय करिए और खरीदारी करिए, एवरेज करिए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट लगाने का टाइम आ चुका है। इस टाइम में आप निवेश करेंगे तो और भी आपको फ़ायदा ज़बरदस्त मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए ऐसे रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।